हेलो एवरीवन, मैं हूं मसरूर अख्तर। स्वागत है आपका यूजीसी नेट अड्डा 24/7 पे। हमारी आंसर कीज आउट हो चुकी हैं यूजीसी नेट दिसंबर 2025 के लिए, और हमने देख भी लिया है कितने सवाल हमारे गलत हो रहे हैं, कितने सही हो रहे हैं, और उसके अकॉर्डिंग हम ये तय कर ले रहे हैं कि हमें जून का अटेम्प्ट देना है या नहीं देना है। लेकिन सवाल यहाँ पे ये उठता है कि सवाल जो गलत हो रहे हैं उनका हम क्या करें। ठीक है, अब जैसे पॉलिटिकल साइंस का एक सवाल है जिसको चेक करने की ज़रूरत है। पेपर 1 में कई सवाल हैं जो चैलेंज करने के लायक हैं। आईसीटी में एक सवाल दिया हुआ है जिसका ऑप्शन उसमें सही नहीं दिया हुआ है। इस तरीके के और भी कई सवाल बच्चों के आ रहे हैं, इनको चैलेंज कैसे करें। अब यहां पर चैलेंज कैसे करने का मतलब ये हो गया कि हम जो प्रूफ लगाएंगे वो प्रूफ कौन सा होगा। तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि वैलिड और रिलायबल सोर्सेस कौन से हैं जहां से आप अपने सवाल का प्रूफ ले सकते हो और अपने आंसर की को चैलेंज कर सकते हो। क्योंकि एनटीए को एक प्रॉपर एक ठोस सबूत चाहिए होता है इस बात के लिए, इस बात को तय करने के लिए कि आपने जो सवाल चैलेंज किया है क्या वो ड्रॉप करने के लायक है। अगर ड्रॉप होता है तो उस पे आपको 2 नंबर मिल जाएगा। एक और बात मैं यहां पे बता दूं, ड्रॉप वर्ड से याद आ गई बात, कि जो सवाल ड्रॉप होता है नंबर उस सवाल पे उन्हीं बच्चों को मिलेगा जिनने उस सवाल को एग्जाम में अटेम्प्ट किया होगा। अब वो चाहे सही अटेम्प्ट किया हो या गलत अटेम्प्ट किया हो, लेकिन अगर आपने अटेम्प्ट किया उस सवाल को तो ड्रॉप होने वाले क्वेश्चन पे आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में जान लेते हैं कि कौन से सोर्सेस का इस्तेमाल करके हमें अपने आंसर को चैलेंज करना है, क्वेश्चन को चैलेंज करना है। तो यहां पे अगर आप देख रहे हैं तो मैंने 2 लिस्ट बना रखी है। एक काम तो मैं बता दूं, करना जो आपको नहीं है, आपको ये नहीं करना है कि गूगल से आप सर्च करके कुछ प्रूफ दे रहे हो। गूगल का भी अपना एक एआई है, ठीक है, जेमिनाई है, राइट। तो गूगल में या फिर किसी भी एआई में जब आप कुछ सर्च करते हो तो लास्ट में एक टर्म एंड कंडीशन लिख देता है कि एआई की जो इंफॉर्मेशन है वो गलत भी हो सकती है, आप एक बार क्रॉस चेक कर लें। तो इसलिए इसको हम वैलिड सोर्स नहीं मानते हैं, ना ही एनटीए में और ना ही कहीं पे भी। किसी और एग्जाम में अगर चैलेंज करने की भी नौबत आती है तो आप कभी भी गूगल का या फिर किसी एआई ऐप का या फिर किसी चैट जीपीटी के किसी भी वर्जन का आप इस्तेमाल नहीं करेंगे। आपको करना क्या है, सबसे पहली चीज है, सबसे ज्यादा वैलिड सोर्स होता है गवर्नमेंट की वेबसाइट। जैसे इन्वायरमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट की वेबसाइट है। मान लीजिए कोई डेटा पूछ लिया गया, एक सवाल पूछा गया था कि अगस्त 2025 तक सबसे ज्यादा रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स के जो प्लांट्स है वो कहां लगे हैं। ठीक है, उसकी क्रोनोलॉजी सेट करनी है, गुजरात में है कि राजस्थान में है, कर्नाटका में है, मध्य प्रदेश में है। तो अगर उसकी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप कहां जाओगे, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन या फिर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट की वेबसाइट पे जाओगे, मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल सोर्सेज की वेबसाइट पे, या फिर सबसे ऑथेंटिक सोर्स हम मानते हैं पीआईबी को, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। जो भी नई डिस्कवरीज हैं या फिर जो भी नया अपडेट हो रहा है वो पीआईबी की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। और यूपीएससी भी पीआईबी की वेबसाइट से सवाल आपसे पूछता है। कभी इस तरीके का कोई सवाल पूछ लिया जहां पे चैलेंज करने लायक है तो बहुत सारे लोग इसको वैलिड सोर्स मानते हैं पीआईबी को। क्यों? क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट है। फाइन, तो गवर्नमेंट ऑफ इसी के, अब वो जो सवाल मैं आपको बता रहा हूं जहां पे क्रोनोलॉजी पूछी गई है, अगर मुझे देखना हुआ तो मैं क्या करूंगा, मैं गूगल पे भरोसा नहीं करूंगा, मैं पीआईबी की वेबसाइट पे जाके उस सवाल को सर्च कर लूंगा। ठीक है, जो अभी मैंने बात की कि 2025 तक कितने रिन्यूएबल सोर्सेस के प्लांट्स लगाए गए हैं, सबसे ज्यादा किस राज्य में लगाए गए हैं, तो उसके लिए मुझे पीआईबी की वेबसाइट पर विजिट करना पड़ेगा। ठीक है, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से रिलेटेड कोई, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की वेबसाइट पे बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो एजुकेशन के क्षेत्र में डे टू डे हैपनिंग्स हो रही हैं, जो अपडेट्स आ रहा है वो भी आपको यहां पे मिल जाएगा। तीसरा आता है स्वयं प्रभा की वेबसाइट। स्वयं प्रभा भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की वेबसाइट है, आप इसको भी कंसल्ट कर सकते हो। इससे भी आपको जो सोर्स मिल रहा है या फिर अगर इससे आपको कोई ऐसा प्रूफ मिल रहा है जिससे आप चैलेंज कर सकते हो तो आप स्वयं प्रभा की वेबसाइट को भी रेफर कर सकते हो। दूसरा आता है स्वयं भी अपने आप में ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट है, इसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बाद इग्नू के जो नोट्स आते हैं, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, इसके नोट्स को बहुत सारे लोग, क्योंकि यहां ये जो नोट्स बन रहे हैं ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स के, अलग अलग सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के जो एक्सपर्ट्स हैं अपनी एरिया के, उनके द्वारा बनाए गए ये नोट्स हैं और ये रिलायबल होते हैं। हर हालत में इस पे रिलायबिलिटी, आप इसको, इस पर रिलाई आप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, कुछ स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं, जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में जब आप कोई कोर्स करने जाएं तो आपको एक सिलेबस मिलता है, सिलेबस के आखिरी में रेफरेंस बुक्स की लिस्ट दी होती है, वो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ बुक है। तो आपको अगर पेपर 2 में आपका जो सब्जेक्ट है फॉर एग्जांपल ईवीएस है, तो ईवीएस के लिए इन्वायरमेंटल साइंस में एमएससी आप उठाइए, किसी पीजी लेवल का सिलेबस उठाइए किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी का, उसके पीछे जो रेफरेंस बुक्स हैं आप उनसे
सवालों को चैलेंज कर सकते हैं। एक और सोर्स जो यहां पर नहीं लिखा है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, विच इज एनसीईआरटी, एनसीईआरटी की किताबें, ठीक है, या फिर इसी के तरीके से आप एससीईआरटी की भी किताबों का इस्तेमाल कर सकते हो जो स्टेट लेवल की होती हैं। फाइन, तो ये भी गवर्नमेंट संस्थान है और एनसीईआरटी की बुक्स तो आप जानते ही हो, ठीक है। यूपीएससी से एनसीईआरटी का कितना ताल्लुक है, और यूपीएससी जो कि सबसे बड़ी संस्था है, तो वहां से आप इस एनसीईआरटी के सोर्स का भी इस्तेमाल करके अपने क्वेश्चन को चैलेंज कर सकते हो, ठीक है। बाकी एक बात और, अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। जाते जाते एक बात मैं और बता दूं कि जून की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो हमारे बैचेस लॉन्च हो चुके हैं, आप जाके इन बैचेस का फायदा उठा लीजिए, क्योंकि आपको हमारे मेगा पैक्स पे पेपर 1 की किताब अभी फ्री मिल रही है, राइट। तो जैसे आप यहां पर एंटर करोगे, मोर ऑफर में आप जाओगे और यहां पर जाके आप मेरा कोड लगा देना Y1026, जो कि आपको 80% डिस्काउंट दे देगा, Y1026। इसको अप्लाई करोगे तो ये 80% ऑफ यहां पर हो जाएगा, 6279 का ये पूरा कोर्स हो जाएगा। तो इस तरीके से, किस तरीके से हम इस्तेमाल करेंगे, कैसे हम इन सोर्सेज का इस्तेमाल करके अपने आंसर को चैलेंज करेंगे, ये मैंने आपको इसमें बता दिया। और कोर्स लेने के लिए आप मेरा ये कोड Y1026 का इस्तेमाल कर सकते हो। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।